सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री निताई गौर हरि बोल। दरभंगा की इस धरती पर बैठ करके आप सब श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। कल भागवत का महात्म्य आप सबने सुना। भागवत जी की महिमा अनंत है, अद्भुत है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये बात आती है और हम अक्सर कहते भी हैं कि कथा सुन सुन फूट्या कान, तो भी ना पाया ब्रह्म ज्ञान। इतनी बार इतने समय तक भगवान की कथा सुनी तो भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन इस कथा को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, और वो नजरिया ये है कि मान लीजिए कथा सुनकर के ब्रह्म ज्ञान ना भी पा सके तो भी इस कथा में आना व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है? बोले आप किसी नल के नीचे बैठो, गर्मी पड़ रही हो, और उस तपती हुई गर्मी में, चिलचिलाती धूप में अगर आप किसी नल के नीचे बैठ कर के ठंडे पानी से स्नान करो तो ज्यादा कुछ तो नहीं, पर जितनी देर उस पानी के नीचे बैठे रहोगे उतनी देर तो शीतलता मिलेगी ही मिलेगी। बाकी बाद में फिर धूप में चले जाएंगे वो बात अलग है, पर जितनी देर उसके नीचे बैठे हैं उतनी देर तो ठंडक महसूस होगी। ठीक उसी प्रकार बाद में कथा कितना लाभ देगी न देगी वो बाद का विषय, देती तो है, पर फिर भी अगर कोई उस पर प्रश्न उठाता है कि नहीं नहीं कथा तो क्या लाभ देगी, लेकिन जितनी देर हम यहाँ भगवान की कथा में बैठेंगे कम से कम उतनी देर तो हम जीवन में बुराइयों से बच पाएंगे, उतनी देर तो हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, भगवान को याद कर पाएंगे। क्योंकि आजकल का जीवन ऐसा हो गया है कि उसमें भगवान की याद आती ही नहीं है। संसार की बाकी सब चीजें याद रहती हैं, खाना पीना, सोना, हंसना, सब याद रहता है। हमने कल भी कहा था, पर भगवान की याद नहीं रहती, भगवान का स्मरण नहीं रहता। तो कथा क्या कराएगी? यहाँ बैठ कर के किसकी याद दिलाती है कथा? अब यहाँ बैठ कर के हम किसी अभिनय की बात तो करेंगे नहीं, किसी राजनीति की बात तो करेंगे नहीं। यहाँ बात होंगी भगवान की, यहाँ बातें होंगी उनके स्वभाव की, यहाँ उनके नाम का कीर्तन होगा। तो जितनी देर हम यहाँ बैठे उतनी देर तो भगवान की कथा हमें भगवान से जोड़े रखेगी। इसलिए आज के समाज में अगर सबसे उत्तम कोई साधन है भगवान को याद करने का या भगवान से प्रेम कराने का, तो वो भगवान की कथा है। उसमें भी भागवत, जब श्री आगे आज का प्रसंग है पर अभी याद आ रहा है तो बता रहे, जब श्री व्यास जी ने अन्य पुराणों में भगवान का यश भी गाया, लेकिन नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने अन्य पुराणों में भगवान की प्रभुता का वर्णन किया है, वो भगवान कितना बड़ा है ये बताया है, पर वो भगवान कितना अपना है ये नहीं बताया। बड़ा तो बता दिया, उनके वैभव का वर्णन तो कर दिया। तो व्यास जी ने कहा यही तो करना था, भगवान की यश कीर्ति तो गानी थी। बोले हाँ,
भगवान की यश कीर्ति गानी थी, आपने वो सब गाई अन्य पुराणों में, पर भगवान का स्वभाव कैसा ये नहीं बताया। क्योंकि भगवान के स्वभाव से ही तो प्रेम होता है। वो कितने बड़े प्रेमी हैं, वो कितने बड़े भक्त वत्सल हैं, आपने ये नहीं बताया। उन रचनाओं को पढ़ कर के भगवान से श्रद्धा तो हो जाएगी, पर भगवान से प्रेम नहीं होगा। ऐसा कुछ लिखो ना जिसको पढ़ कर के भगवान से प्रेम हो जाए। तब श्री व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये इसलिए लिखा कि इसको पढ़ कर के भगवान में श्रद्धा नहीं लानी है, इसको सुन कर के भगवान से प्रेम प्रकट करना है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं, आप सब उसको इस दरभंगा की धरती पर बैठ कर के श्रवण पान कर रहे हो। ये हमने कल भी कहा था कि भगवान की कृपा से ही संभव होता है। भगवान स्वयं जिनको कृपा करके यहाँ लाते हैं वही आ सकते हैं, और आने पर भी ऐसे कई हैं जो यहाँ आकर के भी उनका ध्यान यहाँ नहीं रहता है। मतलब आप सब तो नहीं, पर हम किसी किसी का बता रहे हैं कि यहाँ आकर के भी ध्यान यहाँ नहीं रहता है, यहाँ आकर के भी ध्यान इधर उधर बस प्रपंचों में ही लगा रहता है। क्या हो रहा आसपास, कथा में ध्यान कम रहेगा, व्यासपीठ पे ध्यान कम रहेगा, चारों तरफ माहौल ज़्यादा देखते रहेंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आ रहा है तो उससे हाय हेलो कर दिया, फिर टीवी देख लिया, टीवी दिख रहे हैं हम नहीं दिख रहे, बोला आज चल नहीं रहा टीवी पता नहीं। तो हमारा ध्यान प्रपंचों में ज़्यादा रहता है, पर धन्य है वो लोग जो प्रपंच छोड़ करके जिनका मन, जिनकी रुचि भगवान की कथा में हो जाती है। तो ऐसी भगवान की कथा है, बड़ी रसमयी कथा है। इस रसमयी कथा को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, भगवान कहते सारा जीवन सुनते रहो, सुनते रहो, अंत काल तक सुनते रहो। और जब तक सुनते सुनते गिनती ना भूल जाओ ना कि कितनी बार सुना है, तब तक समझना भी नहीं कि तुमने सही ढंग से सुना है। ये जब तक गिनतियां याद रखोगे ना कि इतनी बार तो हमने सुन ली। कई लोग हर चीज़ की गिनती रखते हैं, कितना दान कर दिया, कितना पूजन कर लिया, कितनी नाम जाप कर लिया। नाम जाप का गिनती हम भी करते हैं, करना चाहिए, पर उसका मतलब इसलिए नहीं करना चाहिए कि नाम इतना जाप हमने कर लिया, इसलिए करना चाहिए कि कम से कम इतना तो हमें रोज जाप करना ही करना है। दोनों में फर्क है। एक आदमी माला इसलिए जप रहा है, गिनती इसलिए कर रहा है कि हमने इतनी माला जप ली, एक इसलिए गिनती कर रहा है कि हमको इसलिए गिनती रखनी है कि इससे कम नहीं हो जानी चाहिए, हर रोज इतनी तो मात्रा में लेना ही लेना। जैसे कभी कभी डॉक्टर नहीं सिरप देते हैं, तो सिरप के साथ एक ढक्कन आता है, उसमें मात्रा लिखी होती है कि इतना, यहाँ तक जो उसकी लाइन होती है, यहाँ तक इतनी तो लेनी ही लेनी है, इससे कम लोगे तो असर नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई गिनती कर भी रहा है भगवान के नाम की, तो इस भाव से करे कि इतना तो हर रोज हमको करना ही करना, इससे कम नहीं जाना। ऊपर जाओ, ऊपर जितना जा सक उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो 16 माला जाप कर ली, और जैसे 16 माला पूरी हुई, माला लपेट के अलमारी में पैक करके रख दी, हो गई गिनती पूरी। ऐसे लगता माला नहीं, जैसे कोई सुबह सुबह रूटीन नहीं करता, कपड़े धोने, रोटी बनानी है, ऐसे ही चलो माला करनी, हो गई खत्म। ऐसे नहीं होता। किसी की दुकान हो, उस दुकान पर आपका रोज का गल्ला बनता है 5,000 रुपया, मान लीजिए। अब 5,000 का एक दिन सुबह सुबह 10-11 बजे आमदनी हो गई, 10-12 बजे ही आपको 5,000 रुपया मिल गया। तो 5,000 रुपया मिलने के बाद 10 बजे दुकान ताला लगा के घर चले जाते हैं क्या कि बस हो गया काम, जितना होना था, रोज का गल्ला जितना आना था मिल गया? बताइए ना, करते हैं ऐसा? पूरे दिन बैठेंगे, चाहे वो 1 घंटे में मिल जाए, घंटे भर में भी मिल जाएगी रोज की कमाई, तो भी हम
और मन में आता और मिल जाए और मिल जाए। वैसे ही श्री प्रहलाद जी कहते, काम ही नारी प्यारी जिमी, लो वही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे एक लोभी को पैसा पसंद है, वो पैसा के लिए कुछ भी करेगा, धन से उसका लोभ है। एक कामी को नारी प्रिय है, वो नारी के लिए कुछ भी करेगा। वैसे ही तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में आपसे भी वैसा ही प्रेम हो जाए। आपके अलावा हमको कोई भाए नहीं। जैसे व्यसनी को व्यसन के अलावा कुछ नहीं भाता। अगर तुलसीदास जी ने ये मांगा, प्रहलाद जी ने ये मांगा, ध्रुव जी ने ये मांगा, ध्रुव जी भगवान से क्या कहते हैं? भगवान ने पूछा तुझे क्या चाहिए बता बेटा। तो भगवान को लगा ये हंस के बोलेगा कि प्रभु आप मिल जाओ। पर ध्रुव जी ने कहा ना, क्या चाहिए हमको? बोले प्रभु आप तो मिल गए, हमें आप नहीं, हमें आपकी कथा चाहिए। और कथा भी कैसी चाहिए? ध्रुव जी कह रहे हैं ऐसी चाहिए कि जैसे एक नशेड़ी को नशा लग जाता है ना, वैसे ही हमको आपकी कथा का नशा लग जाए। नशे वाले को आप कुछ भी दे दो नशे के अलावा, उसको वो कुछ भी पसंद नहीं आएगा, उसको वही चाहिए, उसको तलब रहती है उसकी। वैसे ही भगवान के कथा प्रेमी को भी कथा की तलब रहती है, कथा की इच्छा रहती है। और ये नशा भाग्यशाली लोगों को लगता है। बाकी तो दुनिया में सब इधर उधर के नशे में पड़े ही हैं। आपको पता है, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं। क्योंकि खान पान गलत होता तो विचार गलत होता है। जैसा खाना तामसिक खाओगे तो विचार भी तामसिक हो जाएंगे। पर अगर भोजन सात्विक होगा तो विचार सात्विक होंगे। तो उस नशे को तो दुनिया करती है, उस नशे में क्या है? लेकिन असली बात तो तब है जब भगवान की कथा का, भगवान के नाम का एक नशा लग जाए, आदत पड़ जाए। आदत ऐसी पड़ जाए, आदत बहुत बुरी चीज है ना, किसी भी चीज की आदत पड़ जाए छूटती नहीं है। पर भगवान की कथा की आदत एक ऐसी आदत है जो जिसको पड़ जाए उसका कल्याण कर देती है। इसलिए अपने आप से पूछिए आपके जीवन में कौन कौन सी आदतें हैं, और फिर ये देखिए अपने आप से ये पूछिए क्या भगवान की कथा की आदत भी है? क्या ऐसा होता है कि जब भगवान की कथा नहीं मिले तो मन में बेचैनी पैदा हो? क्या ऐसा होता है जब भगवान की कथा नहीं मिले तो ऐसा लगे अरे राम बहुत दिन हो गए कोई आ नहीं रहा दरभंगा में? कोई भगवान की कथा सुनने मिल जाती तो बड़ा आनंद होता। ये जिसके मन में भाव जाग जाता है ना एक बार, फिर समझो अब धीरे धीरे भगवान आपको अपनी ओर खींचने लगे। अपनी ओर खींचने के लिए पहले भगवान अपनी कथा से प्रेम करवाते हैं और कथा फिर उनसे प्रेम करवाती है। इसलिए भगवान की कृपा से ही इस कथा को प्राप्त करना संभव है। आप सब बड़े सौभाग्य से यहाँ पितृपक्ष में बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हो। कल भी हमने बताया कथा पितरों को गति देती है, और जो यहाँ बैठे हैं उनको बोलिए ना, कल जो आए थे कौन कौन आया था कल? बताओ फिर। जो चले गए उनको भागवत गति देती है, और जो बचे हैं बाकी उनको भागवत मति देती है, बुद्धि देती है, नजरिया देती है। किसी भी चीज को देखने के 1000 नजरिए होते हैं, और जैसी तुम्हारी दृष्टि आदमी है, एक आदमी में एक व्यक्ति जिसको उससे ईर्ष्या है उसको उसमें 1000 अवगुण दिखाई दे रहे हैं, और वही व्यक्ति से जो प्रेम करता है उसको उसमें 1000 गुण दिखाई देते हैं। अब बताओ उस आदमी में गुण ज्यादा है कि अवगुण ज्यादा है? बोले वो तो सेम की सेम है ना, तो उसमें गुण है ना अवगुण है। ये देखने वाले व्यक्ति के नजरिए में फर्क है कि वो उसमें देखना क्या चाहता है। जैसे मक्खी नहीं होती, मक्खी हर 1000 अच्छी चीज छोड़ करके जहां शरीर पर जख्म होगा वहीं बैठेगी जा करके।
वैसे ही हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया जिसके लिए जैसा है हमें वही दिखाई देता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि जा इस पूरे राज्य में कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला। तो दुर्योधन गया, एक घर गया, दो घर गया, एक के घर गया, अरे इसमें तो सदाचार नहीं, दूसरे के बोले ये पवित्रता नहीं है, तीसरे के घर में बोले यहाँ स्वच्छता नहीं है। ऐसे करते करते सारे गांव में घूम करके वापस आया। भगवान बोले नहीं लाया साथ में? बोले कोई पूरे क्षेत्र में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। अच्छा ठीक है। फिर महाराज युधिष्ठिर को बुलाया। महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज, हे धर्मराज, आप पूरे राज्य में कोई एक बुरा आदमी ढूंढ के ला। तो महाराज युधिष्ठिर निकले, एक एक करके सबके घरों में झांकते हुए, सबके घरों में झांकते झांकते वापस खाली हाथ आ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज पूरा मैंने एरिया छान मारा, मुझे कोई बुराई आदमी नहीं मिला, मुझे कोई खराबी आदमी नहीं मिला। तो बताओ, ना खराबी आदमियों में है न सामानों में है, खराबी और अच्छाई हमारी अपने स्वयं के दृष्टिकोण में, हमारे अपने नजरिए में। तो जैसा नजरिया है वैसा नजारा है, और उसी नजरिए को बदलने का काम भगवान की कथा करती है, भागवत करती है, दृष्टि देती है, ताकि उस दृष्टि से हमें सृष्टि अच्छी लगने लगे। तो ऐसी कथा को, भागवत को, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जीवन में 3 चीज सबसे जरूरी है, सब ध्यान से सुनो। कौन कौन सी? भक्ति बहुत जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, और वैराग्य भी जरूरी है। पर अब ये तीनों ही चीज बड़ी मुश्किल है। ज्ञान है नहीं लोगों में, पर ज्ञान होने का भ्रम बहुत है। जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है नहीं ज्ञान, पर ज्ञानी होने का सबको भ्रम हो रखा है कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हमें ये भी आता, हमें वो भी आता है। ज्ञानी होना भी आसान नहीं है, और वैरागी होना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैराग तो मन में जागता ही नहीं है। कितना भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, बुढ़ापे तक भी वैराग नहीं जागता। और वो एक महाराज जी सुनाते थे ना, कई बार हम कथाओं में बताते हैं कि कोई महाराज कोई साधु जा रहा था गांव से निकल के, गांव में एक आदमी बैठा बैठा अपने पोते को गोदी में लेके खिला रहा था, गोदी में लेके उसको बड़ा लाड़ दुलार प्यार कर रहा था। तो महात्मा जी को जैसे देखा तो बोला महाराज जी दंडोत। महाराज जी रुक गए थोड़ी देर, बेटा बोले महाराज जी अब आ ही गए तो कुछ सत्संग सुना दो। तो महाराज जी ने कहा बेटा हम क्या सत्संग सुनाएंगे तुमको, हम क्या प्रवचन सुनाएंगे, सबसे बढ़िया प्रवचन तो तुम्हारा पोता दे रहा है, तुम्हारी गोदी में जो बैठा है ये सबसे बढ़िया तुम्हें उपदेश दे रहा है। बोले क्या उपदेश दे रहा है? और शुद्ध तोतली भाषा में कुछ तो मन में शर्माओ, पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। मतलब पोता तुमको उपदेश दे रहा, प्रवचन दे रहा है कि तुम बाबा बन जाओ। बाबा बनने का मतलब वैराग धारण कर लो। अब 50 के पार हो गए, अब थोड़ा सा मन में वैराग तो आना चाहिए ना। तो अब कलयुगी आदमी है, कलयुगी आदमी को तो बचने के बहाने चाहिए होते। तो महाराज से बोला महाराज जी हम भी यही सोच रहे थे कि बच्चा बाबा बाबा कहने लगा है तो हम बाबा बन जाएं। सोच के हम अपनी बेटी के घर गए थे, और जैसे घर गए तो वहाँ हमको हमारा नाती मिला, और नाती बोला ना 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 ना। तो हमने फिर वैराग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बताओ, ऐसे तो हमें बचाव के बहाने चाहिए होते हैं, ऐसे तो हम बचाव के रास्ते अपनाते हैं। तो कहने का भाव वैराग भी आसान नहीं, ज्ञान भी आसान नहीं, लेकिन ज्ञान और वैराग पुत्र हैं किसके? किसके बेटे? बोलो ना जोर से। हाँ,
10 बार कथा सुनिए ना आपने, अब हम बार बार यही बोलेंगे आपसे। तो भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो अगर जीवन में भक्ति आएगी, पहले ज्ञान और पहले वैराग लाने का कोई लाभ नहीं है, पहले लाना है जीवन में भक्ति। क्योंकि भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग अपने आप भागे भागे आएंगे। जहाँ भक्ति होगी वहीं ज्ञान आएगा, जहाँ भक्ति होगी वहाँ अपने आप वैराग आएगा। उनके लिए स्पेशल परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उनके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान भी आ जाता है, वहाँ भक्ति भी वैराग भी आ जाता है। लेकिन भक्ति है क्या? प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। और भक्ति का मतलब क्या है? आँखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। आँखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति भक्ति क्या है? कहते हैं। बोला आंखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। कभी किसी को एक संग में हंसते रोते देखा है? दो ही लोग हो सकते हैं ऐसे तो, जो अभी एक पल में रो रहे हैं और अगले पल में हंस रहे हो। या तो कोई दिमागी पागल हो या कोई दिली पागल। दो ही लोगों का ऐसा सिस्टम मिलेगा आपको। या तो एक कोई मेंटली डिस्टर्ब हो तो वो आपको दिखेगा हंसता उछलता, या कोई भक्ति में बावरा हो। भक्ति के पागल भी तो ऐसे ही होते हैं, वो दिखने में पागल ही लगते हैं, वो दिखने में एकदम बावरे ही लगते हैं और होते नहीं है। होते हम समझदारों से भी बहुत ज्यादा समझदार हैं। हम उनको देख के हंस रहे हैं कि बता इन्होंने सबरी दुनिया छोड़ दी, सारे अच्छा चीज छोड़ दी। वो हमें देख के हंस रहे हैं कि देखो कितना मूर्ख है, इसने सारी दुनिया के लिए उतने बड़े भगवान को छोड़ दिया। उनके लिए हम बावरे हैं। लेकिन भक्ति कैसा बना देती है? बोले आंखों में अश्रु होंगे, अगले पल चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और क्या है भक्ति?
जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान। भक्ति क्या है? विश्वास का दीपक जब दुख द्वंद भरे तूफानों में, चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा चल रहा हो, कितनी भी विपत्ति पीड़ाएं चल रही हो, कितने भी कष्ट चल रहे हो, पर उन पीड़ाओं में भी जो विश्वास का दीप जलाना जानता हो, जो भरोसे का दीपक जलाना जानता हो, वही भक्ति कर सकता है। जीवन में परिस्थितियां अच्छी रहें या बुरी रहें, लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास उतना ही मजबूत रहे। ये नहीं कि परिस्थितियां खराब आई तो विश्वास डगमगा गया। विश्वास डगमगाने वाले कभी भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनने के लिए विश्वास मजबूती से चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, तो वही भक्त बन सकता है और वही इस भक्ति के रास्ते पर आगे चल सकता है। बाकी तो आधे तो बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। भगवान क्या कम परीक्षा लेते? बड़ी परीक्षा लेते हैं। और ले भी क्यों ना, बाजार से 50 रुपया का मटका भी खरीदते हो तो 10 बार बजा के देखते हो। एक कपड़ा भी खरीदेंगे 10 बार उसको छान लेंगे, कहीं फटा तो नहीं है, कहीं कोई पीस में गड़बड़ तो नहीं है। 5, 10, 20, 50 रुपया की, अरे और तो छोड़ो, टमाटर भी देख देख करके लेते हैं कि कहीं सड़ा तो नहीं है। सेब भी खरीदेंगे 10 बार पलट लेंगे कि कहाँ से कोई खराबी तो नहीं है। तो ठाकुर जी भी जब किसी को अपनाते हैं तो पहले थोड़ा ठोक बजा करके देखते हैं कि अभी कितनी मजबूती है और कितना मजबूत होना बाकी है। और अभी लगा कि अभी मजबूती कम है तो भगवान कहते हैं ले हम मत बनाते हैं तुम्हें मजबूत। फिर कोई ना कोई कष्ट देंगे, फिर कोई ना कोई पीड़ा देंगे। कष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में भगवान ने कोई अकृपा कर दी है। कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है, कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है। कभी कभी कष्ट से भी भगवान की कृपा की अहमियत समझ आती है। हम अपने जीवन को अभी देख करके बताएं तो जिसकी टांग टूटी हो उसको तब कीमत समझ आती है जब टांग अच्छी थी। तब पता लगता है कि भैया ठाकुर जी ने कितना बढ़िया दे रखा था। जिसका शरीर कहीं भी इतना सा भी किसी को पीड़ा हो जाती है तब समझ आता है, अरे भैया जब पीड़ा नहीं थी तब भगवान की कितनी कृपा थी, कितना बढ़िया था। तो भगवान कहते तब तो तुझे होश नहीं आया, तब तो तूने सोचा नहीं ये बात, पर अब तुझे ये बात समझ आएगी। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा रस्सी को ने थोड़ा टाइट कर दिया, तब पता लगी। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी फिर हम भगवान से शिकायत करें, भगवान से कहें प्रभु हमारा जल्दी ठीक कर दो, और काय को कर दो? उनकी मर्जी, उनकी मर्जी में अपनी खुशी रखना, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। हमें आज तक समझ नहीं आता कि लोग भगवान के सामने जाके बोल कैसे पाते हैं, जुबान से ये वाणी निकल कैसे पाती है कि भगवान से ये कहें कि प्रभु हमको ये दुख है, इसको खत्म कर दो। हमारे तो कभी ये बात समझ नहीं आई। हमें तो ऐसा लगता है उनसे ये छोटी छोटी चीज कहने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है कि उनको बताना पड़े कि भगवान मैं पीड़ाओं में हूँ, भगवान मैं कष्ट में हूँ? वो अपना है ना, हमसे बेहतर समझता है,
हमारी बेहतरी हमसे लाख गुना बेहतर समझता है, इसलिए वो जो दे रहा है अपनी कृपा से दे रहा है। उसकी कृपा नहीं होती दुनिया में कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती। जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। इसलिए शिकायतें करना छोड़ दो। शिकायतें बहुत करते हैं हम, दुनिया में शिकायतें, हर रिश्ते में शिकायतें, और फिर भगवान से तो बस पूछो नहीं, शिकायतों की हमारी पूरी पिटारी है। पर भागवत हमें क्या सिखाती है? शिकायत मुक्त चित्त बना लो। देना है तो भगवान को रोज धन्यवाद दो। देना है तो भगवान से रोज कहो, प्रभु जो तुमने दिया है वो लाखों से कम नहीं है, और जो दे रहे हो उसमें हम आनंद में, बस तुम्हें ना भूले इतनी कृपा बनाए रखना। इतना सुख भी मत दे देना, इतना कुछ अच्छा भी मत दे देना, क्योंकि ये बुद्धि, ये मति, ये मन, ये बड़ा टेढ़ा है। इसको जितने सुख मिलते जाते हैं ना, उतना ही ये बावरा होता चला जाता है, उतना ही इस होश गवाता चला जाता है। इसलिए भगवान होश में रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी धक्का मारते रहते हैं। ये भी उसकी कृपा है, उसकी कृपा ही समझनी चाहिए। मिलाने को, प्रभु की चाहत में चाहत मिला लो, उनकी मर्जी में मर्जी मिला लो, भाई यही भक्ति है। उनकी मर्जी में मर्जी जिस दिन मिल जाएगी तो समझ जाना कि अब हमारे जीवन में भगवान की कृपा हो गई है, भक्ति देवी आ गई। तो ऐसी भगवान की भक्ति होती है, तो भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग आएंगे। इसलिए पहले बुलाना किसको है? भक्ति देवी को। और भक्ति देवी कैसे आती है? लिखा है जब गंगा के तट पर कथा की गई श्रीमद् भागवत, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों वहां प्रकट हुए। भक्ति माता ने पूछा नारद जी से, नारद जी इतने सारे श्रोता तो यहाँ ऑलरेडी बैठे, मैं कहाँ बैठूं? मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा हमने आपके लिए पहले से एक परफेक्ट जगह बना रखी है। और वो जगह कौन सी है? निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने श्रोता आए हैं ना, इनका जो हृदय है, इनका जो चित्त है, इनका जो मन है, इससे अच्छी वीआईपी जगह और कहां हो सकती है? भक्त का हृदय ही भक्ति के लिए सबसे सुंदर स्थान है। इसलिए आप इनके हृदय में बैठ जाइए। देवी भक्ति बोली वाह। भक्ति देवी सब श्रोताओं के हृदय में बैठ गई, और बैठी इसलिए हमने कल कहा आपको यहाँ लाने वाला आप नहीं है, आपका मन नहीं है, यहाँ आपको लाने वाले भगवान और भक्ति देवी हैं जो आपको यहाँ लेकर के आती हैं। तो उनकी कृपा से ही भगवान की कथा में आने का अवसर प्राप्त होता है। तो कल भागवत का महात्मा आप सबने सुना। अब भागवत जी का प्रथम स्कंद आरंभ होता है, जहाँ से श्री व्यास जी ने भागवत को लिखना आरंभ किया है। तो श्री व्यास जी मंगलाचरण करते हुए भागवत का शुभारंभ करते हुए लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थेष्व भिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। क्या सुनाते हैं? भागवत का मंगलाचरण करते हुए भगवान को प्रणाम किया है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। इस सारी दुनिया में, इस सारी दुनिया के सृजन करता, पालन करता, संहार करता,
सबके मूल में भगवान ही हैं। भगवान से ही दुनिया बनी है, भगवान से ही दुनिया चल रही है, और जब दुनिया का विनाश भी होगा तो भगवान में ही जाकर के समाहित हो जाएगी। कल जो भागवत का पहला श्लोक था, उस श्लोक में भी भगवान की महिमा गाई है, और इस श्लोक में भी भगवान के वैभवता का वर्णन किया है कि जिस भगवान की आप कथा सुन रहे वो भगवान कौन है? सारी दुनिया का जन्म आदि आश्य का कारण है। कौन है? बोले स्वराट है। स्वराट क्यों है? बोले आपको अपना 1-2 मंजिल का घर बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है। मटेरियल लाओ, सीमेंट लाओ, बनाने वाली लेबर लाओ, फिर आज लेबर भग गई, कल को बारिश आ गई, कितनी सारी मेहनत, दिन रात लगता, पैसा लगता है। लेकिन भगवान की वैभवता देखो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड जो भी इस आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया के कोने, सारी धरती जो भी हमें दिखाई दे रही है, ये सब ठाकुर जी ने बनाई। कैसे बनाई? 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने में इतने महीना लग जाते हैं, तो इतनी बड़ी दुनिया बनाने में तो कम से कम 2-3 हजार साल लगे होंगे। लगे होंगे कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो, लगे होंगे। अरे भगवान को इतनी बड़ी दुनिया बनाने में 2-3 हजार साल की बात कर रहे हो? 2-3 सेकंड छोड़ो, भगवान ने, उस विराट स्वरूप भगवान ने पलक झपकी और पलक झपकते इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ये जो भी खेल चल रहा है दुनिया में, ये जो भी दिख रहा है, ये भगवान का खेल है, और एक पलक झपकते ही ये खेल बना दिया और एक पलक झपकते ही मिटा देंगे। ना तो बनाने में समय लगता है उनको, ना इसको चलाने में समय लगता और ना विनाश में समय लगेगा। इतनी बड़ी वैभवता है भगवान की, इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की। इसलिए वो कौन है? स्वराट। और ये भी नहीं समझना कि ये जो दुनिया में दिख रहा है बस यही दुनिया बनाई है भगवान ने। ऐसी कॉपी पेस्ट पता नहीं कितनी दुनिया है। उनके एक एक रोम में इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड समाये हैं। सारी दुनिया अलग अलग। और कभी कभी हमको सोच करके बड़ा विचित्र लगता है, सारी दुनिया के चाल चलन अलग, सब दुनिया के सोचने व्यवहार के तौर तरीके अलग, खाने पीने का तरीका अलग, सबका विचारों का तरीका अलग, सिस्टम अलग, पर फिर भी ये सारी की सारी दुनिया जुड़ी है भगवान से। सबका केंद्र भगवान ही है, सबका मूल भगवान है, सबके मूल से वही जुड़े हुए हैं। तो भैया कभी इसलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि सोचो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब दुनिया बनाई उसका एक भ्रम मात्र है ये दुनिया, ये जब इतनी सुंदर हो सकती है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। इसलिए गाते हैं, क्या गाते हैं? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं,
तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार। सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते हैं। तेरा दरबार सभी गाइए। है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनूं अनहद, कहाँ जाके सुनूं अनहद, कहाँ जाके सुनूं अनहद, कहाँ जाके सुनूं अनहद। तेरी चमकार काफी है। कहाँ जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बस प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरी झनकार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तो रिश्ते होते हैं, संसार वाले रिश्ते होते हैं, लेकिन एक परिवार होता है जो वैष्णव परिवार होता है। जैसे आप सब बाबा शाम को भजते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? खाटू परिवार, आपके शाम उत्सव परिवार। तो ये परिवार खून के रिश्तों का नहीं है, पर ये परिवार भक्ति के रिश्ते का है। और तेरे भक्तों से अगर प्रीति हो जाए तो वो परिवार सब पे भारी है। इसलिए हमें वही चाहिए। कहाँ जाके सुनूं अनहद, तेरे कानों में, मेरे कानों में बस तेरी बंसी सुनती रहे, बाकी उसके सामने तो दुनिया का फिर हर वैभव शून्य है। इसलिए वो भगवान कौन है? स्वराट है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम इसलिए है क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। इस सारी दुनिया को उसने बनाया तो है, पर उस दुनिया से अलग नहीं है। वो इसी दुनिया में समाया हुआ है, इसी दुनिया के हर कण कण में समाया हुआ। और भगवान सब जगह है, ये कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। कहना तो सबके लिए आसान है, पर अगर ये बात मानते तो दुनिया के वो सारे बुरे काम नहीं करते जो हम करते हैं, ये सोच के कोई देख नहीं रहा। तब फिर ये ध्यान नहीं आता कि भगवान सब जगह, अरे वो तो हमें देख रहा है। नहीं, आजकल तो दिक्कत परेशानी ऐसी आ गई कि हर जगह दुकान पे भी लिखना पड़ता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। लिख के बताना पड़ता है कि भाई कोई गड़बड़ करे तो पता लग जाए कि यहाँ कुछ लगा है कैमरा फैमरा, तो आप इसमें। आजकल तो कथाओं में भी कैमरा लगाना पड़ता है। बताओ, कलयुग की हद देखो, बस कथाओं में कैमरा सीसीटीवी लगाना पड़ जाए तो समझो कितनी गंभीरता वाली बात है। बोले क्यों? बोले यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है। कोई आया, अब हर कोई कथा ही सुनने थोड़ी आता, कुछ चैन लूटने भी आते हैं कुछ छप्पन चुराने भी आते हैं। तो उनके नज़र के लिए, दृष्टि रखने के लिए बोले फिर कैमरा लगाना पड़ता है, कोई गलत हो जाए, कुछ हो जाए। तो अगर हम ये बात सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ मानते भी कि भगवान हर जगह है कण कण में,
तो हम बुरा काम नहीं करते। इसका मतलब अभी हम बस जबान जबान से ये बात बोल रहे हैं, पर जिस दिन ये बात दिल में बैठ जाएगी कि भगवान सचमुच परब्रह्म है, कण कण में समाया है, सब कुछ ईश्वर ही है। धरती के नीचे कौन? ब्रह्म। ऊपर कौन? वहां भी ब्रह्म। जहां खाली आकाश है वो भी क्या? वो भी ब्रह्म। यानी कि यही सत्य है जो सब जगह व्याप्त है, जो कभी न मिटने वाला है, वही भगवान सत्य है। तो ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आगे धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम, भागवत कथा का जो गुण है वो बताया है, अधिकारी है वो बताया। कथा कौन सुन सकता है? कथा किस कौन सुनने का अधिकारी है? बोले कथा राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कथा के अधिकारी वो हैं जिनको सत्संगति अच्छी लगती है, साधु संग अच्छा लगता है। और भागवत ने कहा है कि कथा के अधिकारी वो हैं जो निर्मत्सरा नाम सता, मतलब जो ईर्षा द्वेष से मुक्त हो, वो कथा के सच्चे अधिकारी हैं। अभी भी जिनके भीतर ईर्षा और द्वेष भरा हुआ है वो कथा सुनने के अधिकारी नहीं है, चाहे 10 सुन लो चाहे 10,000 सुन लो। अधिकारी बनने के लिए ईर्षा मुक्त होना पड़ेगा, द्वेष मुक्त होना पड़ेगा। ईर्षा ना छूटी, द्वेष ना छूटा तो सारा जीवन आदमी बस दूसरे को देख देख करके ही जलता रहता है, दूसरे को देख देख करके ही दुखी रहता है। आज के जमाने का आदमी का दुख क्या है? क्या है? बोलिए ना। आज के आदमी का दुख है दूसरे का सुख। वो दूसरे का सुख है वही उसका दुख है। बोलो ये इतने मजे में कैसे, हम क्यों नहीं है, हमारे पास ये क्यों नहीं है जो इसके पास है, तो उसका सुख हमारा दुख बन जाता है। आदमी सुखी कब होता है? आदमी सुखी जब होता है जो वो अपने से नीचे को देख ले, अरे राम राम राम, देखो भगवान ने इनको ये भी नहीं दे रखा, हमको देखो भगवान ने इनसे बढ़िया दिया है, अच्छा दिया है, इनके पास तो ये भी नहीं है, रहने को घर भी नहीं है, छत भी नहीं है। तो अगर उनका दुख देखेंगे तो उनका दुख आपका सुख बन जाएगा। मतलब उनकी जो अभाव है उनको देखोगे तो आपको जो मिला उसका कीमत समझ आ जाएगी, और दूसरे का सुख देखोगे तो वही दुख बन जाएगा, और फिर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। उनका सुख देख के पछता नहीं तो मन ही मन जलते रहते। उस बेचारे को पता भी नहीं कि ये जल रहे हैं, पर ये इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। नींद लेने के लिए भी गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि दूसरे का सुख नहीं पच रहा। इसलिए भैया ईर्ष्या मुक्त हृदय ही कथा सुनने का अधिकारी। उसके कानों में ही कथा अच्छे से बैठेगी। जिसके कानों को दूसरों की निंदा सुनने की आदत है उसको कथा नहीं भाएगी, उसको कथा अच्छी नहीं लगेगी, उसको कथा में आनंद नहीं आएगा। उसको तो ये चाहिए 4 लोग बैठ जाएं चाय वाले की दुकान पे नुक्कड़ पे और फिर बातें हो। क्या वो फलाने के घर में ऐसा हो गया, आहा, फिर ऐसा आनंद आता है ये बातें सुन करके, आहा, जैसे किसी ने कान में अमृत डाल दिया। बताओ हद है इंसान की भी। कोई तुम्हारे घर में कचड़ा डाले तो आसानी से हंस के उसे डालने दोगे? बोलिए ना, हाँ के ना? नहीं डालने दोगे ना। आज हमको लग रहा है आपको हम और हमको आप दिखाई कम दे रहे हैं, है ना? हमने आज ये फट्टा बढ़वा दिया। हमने इतना सा बढ़ाने बोला था, इन्होंने पूरा ही बढ़ा। हमको पैर अंदर डालना था। आज आपके दरभंगा के डॉक्टर साहब ने एक और बीमारी लगवा दी इसमें। वो तो बेचारे वैसे अच्छे के लिए ही करे हैं, इसमें वो प्लास्टर पोत दिया है। तब हमारा ध्यान इसी में बार बार जा रहा है। कह रहा हमको पहले ही बता दिया था कि ये ठीक तभी होगा जब इसमें प्लास्टर लग जाएगा। पर हम अमेरिका में 1.5 महीना रहे, हमने खूब कोशिश कर ली। दुनिया के 20 शहर बदले, 20 शहर में 20 डॉक्टर दिखाए हमने, और कम से कम 50 प्रकार की दवाइयाँ बदली। जिसने जो बताया, मतलब इतना भी नहीं, पर जिसने हमको जो बता दिया भैया ये कर लो, हमने वो भी कर लिया। पर 1.5 महीना बाद आज फिर एक्सरे कराया, आज पता चला अब भी फ्रैक्चर है।
तो हमने कहा एक काम करो, अब इसे बांध ही दो, अब जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए ये ऊंचा कर दिया गया है। अब बोला है कि इसको थोड़ा सा और काट दो, कल तो थोड़ा नीचे हो जाए, हमारी शक्ल दिख जाए श्रोताओं को। तो कहाँ थे हम, क्या पूछ रहे थे आपसे, भूल गए। क्या पूछ रहे थे, याद है? हम सोचा हम ही भूले, आप भी भुलक्कड़ी हो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण ये होता है कि हमें दूसरे का सुख देख करके वो बात हमें पचती नहीं है, हमें भाती नहीं है। लेकिन कथा के अधिकारी वही हैं जिनके कानों में निंदा का रस नहीं। यहाँ बैठे हो, यहाँ किसी की निंदा थोड़ी करी जाएगी, यहाँ बैठ कर के उसी को आनंद आएगा जिसको भगवान से प्रेम है, उसी को लगेगा हाँ भगवान की कथा चल रही है। और जो विषयी हो गया वो उठ करके यहाँ से भाग जाएगा, बोले मन नहीं लग रहा, यहाँ कोई मज़ेदार बात तो आई नहीं रही। मज़ेदार बात आएगी कैसे, तुम्हारे मज़े लायक बात होती नहीं, यहाँ पे किसी की बुराई होती ही नहीं। अब आदमी को तो चाहिए कि बैठ करके बस, वैसे समय नहीं है, वैसे बोलो कथा में चलो तो समय नहीं है, वैसे चौराहे पर बैठ के कितने भी घंटे भर ताश खिलवा के इसकी बातें उसकी बातें करवा लो, समय ही समय। मोबाइल पर कमेंट करने का समय ही समय है, जो मन करता है उसमें गोली दाग देते हैं, जो मन करता है वो बोल देते हैं, अच्छा बुरा साधुओं के पीछे पड़े और नहीं तो। हम तो बाहर बैठे बैठे ही सब यहाँ की खबरें मिलती रहती थी, तो बड़ा कभी कभी लगता है क्या देश का माहौल हो रहा है। एक तरफ तो अच्छा भी हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है, कोई दोष नहीं है, पर दूसरी तरफ देखो तो बताओ, संतों के ऐसे पीछे पड़े जैसे तुम्हारे घर से धन लूट के ले गए हैं क्या, तुम्हारे घर का खजाना चोरी कर लिया है क्या, बिना बात के हाथ धो के पीछे पड़े। अरे भैया ये समाज, और खासकर बात करें भारत देश की ना, तो ये भारत देश अगर हजारों कठिनाइयों परेशानियों, जितनी बार इस देश को लूटा गया, बाहर की विदेश की ताकतों ने आके लूटा, इतनी बार इसको गिराने की कोशिश करी, फिर भी ये भारत देश अगर आज गर्व से सीना तान के खड़ा है ना, तो इसका परिणाम ये है कि इस देश के पीछे संतों का आशीर्वाद है। इस देश में साधु रहते हैं, इस देश में महापुरुष रहते हैं। जो है ना तुम्हारे पास उसकी कीमत समझो। इस देश से जब कोई भारत का साधु विदेश जाता है, एक एक कथा सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, आनंद में डूब जाते हैं कि बताओ हमको यहाँ भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। इस देश में कितना सौभाग्य हमारा, जब मन चाहे किसी संत के पास चले जाओ, दर्शन कर लो। लेकिन फिर भी हमारी मूर्खता है, बड़े बड़े भजनानंदी साधुओं को नहीं छोड़ रही है दुनिया, अच्छे अच्छे भजन करने वाले साधुओं को नहीं छोड़ रही। वो लोग जिनको अभी केजी की पढ़ाई पता नहीं है भक्ति की, और वो बड़े बड़े महापुरुषों पर कमेंट करने चले, डूब मर जाना चाहिए। वह भक्ति के बारे में कुछ अता पता नहीं, और जो पीएचडी करे बैठे तुम उन्हें सीख दे रहे हो, तुम उन्हें शिक्षा दे रहे हो। हिम्मत भी कैसे हो जाती है उनको शिक्षा देने की, धर्म की और समाज की और भक्ति की। बड़ा सोचनीय विषय। हमको तो कभी कभी वहाँ बैठे बैठे भी ऐसे लग रहा था कि ये देश कितना बड़ा अपराध कमा रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है। एक साधु की बुराई कर रहा है, एक महापुरुष की निंदा कर रहा है। भगवान कहते कोई मेरी अपराध करे ना, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे किसी साधु का अपमान करे तो जन्मों जन्मों तक उसे नरक का वास मिले। जब दुर्वासा ऋषि आए, भगवान नारायण की छाती में सीधा जाकर के लात मारी। भगवान नारायण आसन से खड़े होकर के दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। क्या हुआ, कौन सी भूल हो गई प्रभु मुझसे, जो आपने, एक साधु ने अगर हमें मारा है तो मतलब हमसे कोई भूल हुई है। भगवान दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। कितना बड़ा अपराध है कि भगवान को जाके पैर मारना। लेकिन वही दुर्वासा ऋषि ने जब महाराज अम्बरीश का अपमान किया, महाराज अम्बरीश का जब दुर्वासा ऋषि ने अपमान किया,
तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र पीछे छोड़ दिया। बोले छोड़ना नहीं इनको, पूरी दुनिया ब्रह्मांड में नचा देना पर इनका पीछा नहीं छोड़ना। दुर्वासा ऋषि भागते फिरे सारे ब्रह्मांड में, हार के भगवान की शरण में आए, प्रभु मुझे बचा लो। भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं, जिसका अपमान किया उसके पास जा, वो भक्त क्षमा करेगा तब आना, तब अपना हमको अपना ये चेहरा दिखाना। तब दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास गए। महाराज अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा कर दो। तब सुदर्शन चक्र पीछे हटे। भगवान कहते मेरा अपराध सहन कर लूंगा पर अपने किसी भक्त का अपराध नहीं सहन कर सकता। अरे बढ़िया नहीं बोल सकते मत बोलो, कौन सी तुम्हारी बड़ाइयों के लिए कोई साधु तरस रहा है, भीख मांग रहा है तुमसे कि तुम उनकी बड़ाइयां करो जाके। वो हमारी दुनिया की बड़ाइयों के लिए काम नहीं करता साधु, भगवान को पता है वो क्या कर रहा है। पर तुम बुराई करोगे उसका तृण मात्र भी नहीं घिसेगा, पर तुमने जो थोड़ा बहुत भी गलती से एक आध कोई कुछ अच्छा काम किया होगा जीवन में, कुछ कमाया होगा, वो भी बैलेंस जीरो हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम तो कहते हैं भैया जीवन में कुछ हो जाए, साधु का वेश जो भी हो ना उसकी बुराई मत करो। होंगी बुराइयां, हम ये नहीं कह रहे नहीं होंगी, इंसान मानव है, मानव का नाम ही है, कुछ ना कुछ तो गुण दुर्गुण होता ही है। पर हमारा क्या मतलब पड़ा, अपने भीतर झांक के देखो ना। आदमी कहने का भी तो वही अधिकारी है जो खुद भीतर से साफ हो। भीतर तो इतना द्वेष मैल भरा हुआ है और साधुओं को जाकर के शिक्षा दे रहे हैं। तो भैया हम तो निवेदन करते हैं कि संतों का जितना हो सके सम्मान करो, जितना हो सके आदर करो, जितना हो सके प्रेम करो उनसे, जितनी दे सकते हो श्रद्धा दो ना। फिर देखो भगवान कैसे निहाल हो जाते। इस देश में ये भारत भूमि में साधुओं की कृपा तो चलती है, वरना तो क्या बताएं। किसी ने कहा, कई बार लोग कहते भी हैं भारत देश में बड़ी गरीबी है, बड़ी गरीबी है। हम कहते देखो भैया भगवान उसी के कंधे पर वजन रखते हैं जिनको पता हो कि इसके कंधे मजबूत हैं। भगवान को पता है कि यहाँ भारत की धरती पर हमारी कृपा है, इसलिए इस कृपा के बदौलत कुछ अगर हम थोड़ा बहुत जीवन में कुछ कमी भी दे देंगे ना तो भी ये पार लगा लेंगे, तो भी ये आनंद से रह लेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने इस महानता को समझिए। ये भारत देश की महानता किसी बड़े बड़े बिल्डिंगों में नहीं है। भारत देश का विकास ठीक है बाहरी रूप से हो, हम भी चाहते हैं खूब आगे बढ़े भारत देश, लेकिन उस विकास के साथ साथ जो इस देश की मूल चीजें हैं ना, उन मूल चीजों को भी गवाइए मत। धर्म को मत गवाइए, संस्कृति को मत गवाइए, साधु संतों के सम्मान को मत गवाइए, तब देश की महानता है। और अब क्या करें, हम अभी 2 महीना बाहर ही रहे ना, तो अभी दिमाग में वो चल रहा है, वो आ ही जाता है जुबान पे। तो ठीक है, हमने देखा सारी दुनिया चलती है, सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है कहीं भी। यहाँ से बढ़िया सड़कें हैं, यहाँ से बढ़िया हरियाली है, यहाँ से बढ़िया बड़े बड़े घर हैं, यहाँ से बढ़िया धन धान्य में सब समृद्ध हैं, कमी नहीं है। पर जैसा हमने कल कहा था, इस देश के तो रोम रोम में भगवान के होने का एहसास है, इस धरती की मिट्टी में भगवान के होने का एहसास है। इसलिए भाग्यशाली हम लोग, इस भाग्य को समझिए। हमको कई लोग कहते हैं जब हम बाहर कई देशों में कथा करने जाते, मतलब यहीं रह जाओ आप, यहीं रह जाओ। हमने कहा तुम अपना पूरा देश भी लिखित में हमारे नाम कर दोगे ना, हम तब भी नहीं रहेंगे। लिख के भी दे दोगे कि ये सारा देश हम आपके नाम करते ना, तो भी हम नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो भारत भूमि, दूसरा अपना ब्रजमंडल। अरे उस ब्रज की धरती पर, उस माटी पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे
तरसते हैं कि हमको ब्रज का वास मिल जाए, वृंदावन वास मिल जाए। हमारी श्री जी ने कृपा करके हमें दिया है, क्या इतना सस्ता सौदा कर लेंगे कि उस माटी को छोड़ के इस वैभवता में उलझ जाएंगे? उस माटी में तो पड़े भी रहेंगे ना, तो भी उस माटी का आनंद अलग है, ब्रज का आनंद अलग है। सारी दुनिया एक तरफ और ब्रज की माटी अकेली एक तरफ। श्री जी की कृपा से उस ब्रज में एंट्री तक उनकी कृपा से मिलती है। वास तो और जन्म तो क्या कहे, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। ठाकुर जी जन्म जन्म कभी हमने कुछ अच्छा किया हो ना, तो बस इतनी कृपा करना, देना, मनुष्य बनाना, और मनुष्य ना भी बनाना, कीड़ा भी बनाना है ना, तो ब्रज की किसी नाली का बनाना। यमुना जी के तट पर पड़े रहें, कोई मीन मछली बन करके, कोई सूकर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, बानर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो। और हमको तो अभी ऐसी तलब लगी है कब जाएं। अभी गए थे, रात को गए, बस 3-4 घंटा के लिए फिर आ गए। अब इस कथा के बाद 5-10 दिन खाली थे, उसमें भी कथा आ रही थी। हमने कहा खबरदार, अब हमको 5-10 दिन थोड़ा ब्रज में रहने दो। एक तो ठाकुर जी ने ब्रजवास दिया और तुम हमें ब्रज में रहने नहीं देते हो, जब देखो बाहर, जब देखो बाहर। और अब और बढ़िया मौका मिल गया, अब कोई हमको ज़्यादा कहेगा भी तो पैर और दिखा देंगे, बोले लो हमको कहीं नहीं जाना, हमको यही छोड़ दो। तो भैया ब्रज का तो आनंद अलग है, वो किशोरी जी का निज प्राण है। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि घर है ना, घर भी नहीं है, वो प्राण है। उस ब्रज की बात ही अलग है। वहाँ का एक एक क्षण, एक एक पल श्री ठाकुर जी का श्यामा शाम का होने का एहसास दिलाता है। तो भाग्य है जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। उस ब्रज का वास मिल गया तो अच्छा, आना जाना भी हो रहा है तो भी अच्छा। कौन कौन जाता है वृंदावन? अगली बार आओ तो आप सब हमारे हॉस्पिटल आइएगा, वृंदावन ब्रज में ही है। और यही प्रार्थना करेंगे किशोरी जी से कि आपको बुलाएं जल्दी। आप तो बड़े भाग्यशाली हो। हमने इस 1.5 महीने में कितने लोगों को रोते देखा, तड़पते देखा, बस एक ही बात बोलते रोते रोते। अब आप वृंदावन जाओगे, अपनी श्री जी से बोलना हमको वृंदावन जल्दी बुला ले, हम आज तक नहीं आ पाए। अभी इस समय का नहीं है। पिछले साल हम कहीं जा रहे थे, दुबई होते हुए जा रहे थे। अभी ये बताना चाह रहे कि देखो भगवान के ब्रज के प्रेमी कैसे कैसे। तो हम जब जा रहे थे तो वहाँ जब आप एयरपोर्ट पे रुकते हो तो एक बार दोबारा चेक करते हैं सारा सामान दोबारा से। तो हम वहाँ रुके तो उन्होंने बैग खुलवाया, छोटा जो बैग होता है तो कैबिन बैग, वो खोला। एक 22-24 साल का कोई लड़का रहा होगा। तो अब वहाँ के जो त्वचा है वो हमारे जैसी, तो आप पहचान नहीं पाते कि भाई ये भारत का या कहाँ का है। तो उसने खुलवाया, जैसे खोला तो हमारी जो ये भागवत में सामने श्री जी रहती है ना, ये सब जगह हमारे साथ जाती हैं कथाओं में। इस बार बस नहीं गई, पर अन्यथा ज़्यादातर हर जगह साथ ही जाती है। फिर पूजा का सामान होता है, घंटी होती है, छत्र होता है, सब होता है। तो उसने जैसे खुलाया तो वो समझ गया, और जैसे श्री जी देखी तो देख करके बोला अब वृंदावन से हो? मैंने कहा हाँ वृंदावन से हैं। और जैसे अब बताओ 22-23 साल का लड़का सिक्योरिटी में लगा हुआ है, और जैसे हमने बोला वृंदावन से, तो उसकी आंख में आंसू आ गए, और आंसू लेते हुए बोला हमारे जीवन का एक सपना है। हमने कहा क्या? हमने सोचा कोई जीवन में दुख होगा बेचारे के, इसलिए कोई है इसका जीवन का सपना। तो रोते बोला हमारे जीवन का एक सपना क्या? बोले हमको जीवन में एक बार वृंदावन जाना है, एक बार हमें वृंदावन देखना है। हमने कहा रे भैया श्री जी तुमको जरूर बुलाएंगी, हम अपनी किशोरी जी से प्रार्थना करें कि तुमको जरूर बुलाएं। पर हमको वो देख करके लगा कि बताओ देखो इस ब्रज के प्रेमी ठाकुर जी के, किशोरी जी के प्रेमी कहाँ नहीं है, कोने कोने में है। सबके हृदय में यही भाव है बस कृपा हो जाए,
और हमें ब्रजवास मिल जाए। और मिलता है, जब उनसे प्रार्थना करते हो ना, जब उनसे निवेदन करते हो तो श्री जी कृपा करती है। भैया ई ले लेना, कृपा करेंगी राधा। तो श्री जी कृपा करती है तो ब्रज का वास जरूर मिलता है। आप तो बस उनसे प्रार्थना करते रहो और उनका नाम गाते रहो, तब कृपा होगी। तो अब चलो, ब्रज की बात चली गई है, हम भी बड़े दिनों से गए नहीं है, तो मन से वृंदावन चलते हैं। चलोगे? कौन कौन चलेगा? कई लोग इतने कंजूस है, मन से जाने में भी उनसे हाथ नहीं उठता। असल से तो जब जाएंगे। प्रार्थना करो कि श्री जी हम पर कृपा करें और हमें ब्रज बुलाती रहें। अच्छा, वास दे दे वो तो बहुत बड़ी कृपा है, पर अगर वो भी नहीं मिल रहा, कम से कम आना जाना तो हो जाए, कम से कम थोड़ी मुलाकात तो हो जाए। आना जाना भी हो जाता तो रिश्ता पक्का हो जाता है। तो रिश्ता पक्का करने के लिए पहले पहचान बनानी पड़ेगी, आना जाना करना पड़ेगा। तो प्रार्थना करें श्री किशोरी जी से, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, तुम वृंदावन आ जाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। इस भजन में भी अगर आप बैठे रहे ना, फिर देखना हम कल से गाएंगे ही नहीं। अगर वृंदावन जाना है तो थोड़ा तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, ऐसे खाली पीली थोड़े चले जाओगे। गाइए सभी, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, हाँ, राधे 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 गाओ, श्री राधे 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 गाओ, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेगी राधा रानी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी, तुम वृंदावन आ जाओ, राधे 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 गाओ, श्री राधे 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 गाओ, हे राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो 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 राधे। भाव से सभी दोनों हाथ उठा के। हाँ, श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी,
सफल बनावे। हाँ, राधा नाम है रस की धारा, भव बंधन कट जावे। राधा नाम है रस की धारा, भव बंधन कट जावे। ओ रस की इस धारा को प्राणी, 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 अपने मन में बसाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। कृपा करेगी श्यामा प्यारी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी, हाँ कृपा करेगी राधा रानी। कृपा करेगी राधा रानी। तुम वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। श्री राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। भाव से बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोली राधा रानी सरकार की। जय। तो कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, तुम वृंदावन आ जाओ। एक बार वो कृपा करके वृंदावन बुला ले, बाकी बात तो फिर आगे कृपा ही कृपा है। क्यों? ब्रज में पड़े पड़े, वृंदावन में पड़े पड़े उनका नाम लोगे तो कृपा करके फिर अपने आप राधे राधे जो कोई गावे, जीवन सफल बनावे। क्योंकि राधा नाम है रस की धारा, भव बंधन कट जावे। जितने भी भव बंधन है सबको काटने का काम श्री राधा नाम करता है। वैसे तो कहीं भी लिया जा सकता है, यहाँ बैठे बैठे भी राधा नाम लो, कहीं और भी जगह लो, पर ब्रज में बैठ के लो तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा ब्रजधाम और ऐसा किशोरी जी का नाम, वहाँ का रस ही अलग है, वहाँ की बात ही अलग है। तो ये रस भागवत रस का ही ग्रंथ है। आगे श्री व्यास जी ने वर्णन किया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत की तुलना की उस परिपक्व फल से जो रस से भरा हुआ है, कल आपने सुना था। आगे भगवान नर नारायण को नमस्कार किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया, और फिर श्री सूत जी सुनाते हैं कि व्यास जी के विषाद को नारद जी ने दूर किया। व्यास जी को बड़ा मन में संशय हो गया, मन में अशांति। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर संतुष्टि नहीं हुई, और जब संतुष्टि खुद अपने कार्य में ना हो ना तो कार्य बेकार है। किसी लेखक को अपनी लेखनी में संतुष्टि ना हुई तो पढ़ने वाले को भी नहीं होगी। गायन वाले को अगर अपने गायन में संतुष्टि नहीं हुई तो सुनने वाले को भी नहीं होगी।
वादन नर्तन करने वाले को अगर खुद संतुष्टि नहीं हुई तो सामने वाले को भी नहीं होगी। इसलिए पहले खुद संतुष्ट होना पड़ेगा, बोलने वाले को भी। वक्तत्व में भी पहले खुद को जब लगे संतुष्टि कि हाँ हम कोई अच्छी बात बोल रहे हैं या भगवदीय बात बोल रहे हैं, तब सुनने वाले को भी आनंद आएगा। इसलिए व्यास जी कहते जब हमारे स्वयं का ही मन अभी थोड़ा कंफ्यूजन में बना है, थोड़ा संशय चल रहा है, तो पढ़ने वाले का संशय कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा बात तो आप सही कह रहे हो। फिर बोले इतने ग्रंथों में आपने लिखा क्या, इतने पुराण लिखे आपने, उनमें लिखा क्या। बोले उसमें सारे मार्ग लिखे, मुक्ति का मार्ग, भुक्ति का मार्ग, इसका मार्ग उसका मार्ग, पर भक्ति का मार्ग लिखा, रस का मार्ग लिखा, वो तो आप लिखना ही भूल गए। इसलिए हम एक आपको नया पुराण रचना करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कोई नया ग्रंथ लिखो और जिसमें केवल और केवल भगवान की चर्चा हो, भगवान की बातें हों। क्योंकि व्यास जी हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, परम सुख परम आनंद तो भगवान के नाम में ही है। इसलिए तो हम नारद जी भी दिन भर वीणा लेके नारायण नारायण गाते गाते घूमते रहते हैं। तो व्यास जी ने पूछा अच्छा प्रभु एक हमारे मन में प्रश्न है। बोले वीणा आपको दिया किसने, कहाँ से मिला आपको। तो श्री नारद जी ने बताई अपने पूर्व जन्म की प्रागट्य की कथा। इस जन्म में तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र बने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं, पर उससे पहले पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र रहे। उससे पिछले जन्म में एक गंधर्व थे, श्राप के कारण दासी के पुत्र बने। पर बचपन इनका साधुओं में बीता, बचपन में साधु सेवा खूब करी और बचपन में की गई साधु सेवा का परिणाम बड़ा सुंदर होता है। इसलिए अपने घर के बच्चों को ना, जैसे आप सुनाते हो, सिखाते हो, कविताएं, पोयम, कुछ इलेक्ट्रॉनिक टॉय, खिलौना, फोन तो आजकल वैसे सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ही सीख लेते हैं। उल्टा बड़े पूछते हैं कि बच्चे ये बटन कहाँ से दबता है, फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनता है। पर हम सब चीज़ दुनिया की सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, ऐसे नहीं करना, देखो ऐसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं ना, वैसे ही बच्चों को साधु की सेवा करना बचपन से सिखाओ। बचपन से उनको साधुओं के पास लेकर के जाओ, संतों को प्रणाम करना, संतों से कैसे बातें करना है। अभी तो कई ऐसे हैं जो खुद भी बूढ़े हो गए, अभी तक उनको ये नहीं पता संतों से किस भाषा में बात करनी चाहिए। संतों की भाषा थोड़ी अलग होती है, दुनियादारी जैसी नहीं होती, बड़ी विनम्र भाव से, प्रेम की भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में संतों से प्रार्थना करनी चाहिए। संतों के सामने कभी बराबरी में नहीं बैठना चाहिए। बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ज़्यादा संतों के सामने बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना चाहिए। शांत हो जाओ, वहाँ जाके बोलना कम कर दो, मौन से बातें करो। कई लोगों को मर्यादा ही नहीं पता, संतों के सामने भी जाकर के एकदम फर्राटेदार बोलेंगे। थोड़ा शांत, थोड़ी वाणी की विनम्रता, थोड़ी तन की विनम्रता, थोड़ी मन की विनम्रता। भाषा भी बोलो तो बड़ी अदब की बोलो, वाणी में, शब्दों में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, भजन होना चाहिए। साधु देख के ही समझ जाता है, आपकी एक मुंह जबान जब खोलोगे ना, उसी से समझ जाएगा कितने पानी में हो। अगर उस भाषा में अगर भक्ति नहीं होगी, सहज भाव नहीं होगा, सहजता नहीं होगी, तो साधु समझ जाएगा कि ये भक्ति मार्ग का आदमी नहीं है। एक साधु घर में आए, भोजन के लिए भी पूछते तो बड़े प्रेम से पूछा जाता, महाराज जी प्रसाद पाओगे। अब कई तो ऐसे होते हैं अक्खड़ बिल्कुल। साधु कोई घर में आया, रोटी डाल दे, रोटी लगा दे। अरे भैया महापुरुष से बात कर रहे हो, किसी कोई गांव का, कोई गली का कोई आ गया पशु पक्षी की, तुम्हारे लिए रोटी डाल दे, सब्जी डाल दूं। अब है तो ये सहज भाव, ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत भाव से बोल रहे हैं, पर इस तरीके से समझ आ जाता है कि इसके जीवन में कभी साधु सेवा नहीं रही। साधु सेवा करने वाले व्यक्ति का एक शब्द
बड़ा अलग होता है। तो ये बच्चों को बचपन से ही सिखाओ। जैसे सब चीज़ों की क्लास दी जाती है, कंप्यूटर क्लास, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, फलानी क्लास, वैसे ही साधु सेवा कैसी होनी चाहिए बच्चे को पता होना चाहिए। और वो तब पता होगा जब उनको संतों के पास ले करके जाओगे। संतों के पास लेके जाइए। जैसे छुट्टी में कभी कहीं लेके गए, कभी कहीं मेला ले गए, कभी कहीं घुमाने लेके गए, वैसे उन्हें संतों के पास लेके जाइए। बचपन से उन्हें संतों से जोड़िए, क्योंकि वो आप बच्चों को संतों से जोड़िए और फिर वो संत उन बच्चों को भगवान से जोड़ेंगे। ये संतों का काम है। तो नारद जी कहते हमने खूब सेवा करी, संतों का प्रताप ये हुआ कि हमारे मन में भक्ति की ज्योति जग गई। अब हमें बस ये लगा घर छोड़ के चले जाएं। संतों ने कहा नहीं, अभी तुम्हारी माता के लिए उसकी सेवा करो। अंत में एक दिन माता का देहांत हो गया तो नारद जी घर त्याग करके चले गए और फिर वन में भगवान की प्राप्ति की आशा लेकर के श्री नारद जी शरीर का त्याग करते और अगले जन्म में ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते। ब्रह्मा जी ने वीणा दी और उसी वीणा को लेकर के, वीणा के साथ साथ 4 श्लोक दिए। उन्हीं 4 श्लोकों को देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी को श्लोक प्राप्त हुए। व्यास जी ने उनसे 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार देखो, कोई भी रचना, कोई भी लेखनी की जाए ना तो वो भगवत प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। हम जब दुनिया को रिझाने के लिए कुछ लिखते हैं ना तो उससे दुनिया तो रीझ जाती है, पर परमात्मा नहीं रीझता है। पर जिस दिन हम अपने गुण को, अपने वाणी को, अपनी लेखनी को भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करेंगे ना, फिर दुनिया रीझे ना रीझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया को रिझाने के लिए एक अच्छा भगवत भक्त कुछ करता भी नहीं। मीराबाई ने जितने पद लिखे दुनिया को रिझाने थोड़े लिखे, अपने प्रभु के लिए लिखे। वो अलग बात है, दुनिया अब उनसे ठाकुर जी को रिझा रही है, पर मीराबाई ने थोड़ी ना हमें रिझाने के लिए लिखे थे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे, हमारे लिए थोड़ी लिखे, उन्होंने तो अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए लिखे। एक बार कुम्मन दास जी एक पद गा रहे थे एक राजा के सामने। तो जैसे कुम्मन दास जी पद गा रहे हैं तो राजा ने सुना और सुन करके दाद दे दी, मतलब वाह 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 कर दी। अब जैसे राजा ने वाह वाह करी, कुम्मन दास जी ने जहाँ भी अपना कुछ वो लेखनी जहाँ लिखी थी कागज वागज पे, तो उसको पन्ने को फाड़ा और पन्ने को फाड़ करके चले गए। कहाँ गए? यमुना जी पे। और यमुना जी पे जाके क्या किया, अभी अभी वो पहली लेखनी लिखी थी, पर पहली लेखनी को, पहले ही पद को उन्होंने जा करके यमुना जी में पन्ने को बहा दिया। किसी ने कहा अरे प्रभु ये क्या किया आपने, या आपने इसको जल में, आपने तो अभी अभी लिखा था, इसको जल में क्यों बहा दिया? तो कुम्मन दास जी ने कहा कि ये पद झूठा हो गया। झूठा हो गया मतलब इस पर एक राजा रीझ गया, और ये पद मैंने राजा को रिझाने के लिए नहीं, ये तो मैंने अपने गोविंद को रिझाने के लिए लिखा था, इसलिए झूठा हो गया। आज के बाद हम इसे नहीं गाएंगे। जिस पे दुनिया रीझे वो दुनिया के लिए नहीं है, वो हमारे प्रभु के लिए है। तो लेखनी किसके लिए लिख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वक्तत्व किसके लिए बोल रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। तो भैया कहने का भाव है कि व्यास जी ने जो लिखा वो स्वतः सुखाए के लिए लिखा। हाँ, एक भाव ये जरूर था कि जो इसे पढ़े उसके हृदय में भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, और दूसरा उद्देश्य नहीं था। इसलिए ये भागवत इतनी रसमयी बन गई, समाधि भाषा में लिखी गई। व्यास जी ने इस भागवत को सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी जो जन्म लेते ही अपने पिता के पास से चले गए थे, पर भागवत जी का रस उन्हें लौटा लाया। खिंचे चले आए, वापस चले आए, और वापस आए तो इनको श्री व्यास जी ने अपनी भागवत प्रदान करी, और श्री सुखदेव जी के द्वारा ये भागवत राजा परीक्षित को सुनाई गई।
राजा परीक्षित जो पांडव वंश में इनको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वही पांडव वंश जिसकी शोभा भगवान ने अपनी कृपा से बढ़ाई है। इन पांडवों ने अपनी भक्ति से भगवान को अपने वश में कर लिया। जो भगवान एक पल भी कहीं नहीं रुकते, वो पूरे महाभारत के युद्ध में डटे रहे इनके साथ, ताकि इनकी कभी हार न हो जाए। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भागवत जी में कथा आती है, जब युद्ध समाप्त हो गया, वहां से भागवत की महाभारत शुरू होती है। युद्ध खत्म हुआ और युद्ध में दुर्योधन की जंघा को भीम के गदा ने तोड़ दिया, पर अश्वत्थामा आ गया वहां बड़ाई लेने के लिए, बटोरने के लिए। अंत में, अरे महाराज ये क्या दशा बना ली आपने, और ये क्या हालत हो रखी है आपकी, आपने हमको सेना का सेनापति नहीं बनाया, अगर बना दिया होता तो आज हम जीतते और पांडव हारते। तो दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, एक मौका लास्ट में चलते चलते तुम्हें भी दे देते हैं, तुम हमारे सेनापति लो, अकेले तुम ही बचे हो, तुम ही सेना हो, तुम ही सेनापति हो, जो कर सकते हो करो। तो अश्वत्थामा ने जाके पांडवों के 5 बालकों का सर पांडव समझ के काट दिया, लेकर के आ गया। फिर जब पांडवों को पता लगा तो अर्जुन रथ लेकर के अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। लेकिन भरी सभा में द्रौपदी ने निवेदन किया कि इसको मारना कोई समाधान नहीं है, इसके मारने से क्या मेरे बालक वापस आ जाएंगे, इसलिए मुझे इसको मारना, गुरुपुत्र है, इसको छोड़ दो। लेकिन दुष्ट तो दुष्ट ही रहता है, छोड़ दिया, पर उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। कभी कभी दुनिया के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, पर फिर भी हम तो यही कहेंगे अच्छे लोग को अच्छा करते रहना चाहिए। बुरे बुरे करने पर तुले हैं तो हम अच्छा अच्छे करने पर तुले रहो। तो इसने आकर के उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। उत्तरा भागी भागी भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम। भगवान से निवेदन किया, भगवान इनके गर्भ में गए और राजा परीक्षित को गर्भ में जाकर के भगवान ने बचा लिया, रक्षा करी। तो इस प्रकार श्री परीक्षित महाराज की रक्षा हुई। फिर भगवान ने कृपा करते हुए जितने भी वहाँ लोग उपस्थित थे सबसे कुछ ना कुछ मांगने का निवेदन किया, तो सबने कुछ ना कुछ मांगा। और माता कुंती ने वहाँ खड़े होकर के भगवान से ऐतिहासिक मांग की। दुनिया मांगती है सुख संपत्ति घर आवे, कुंती बुआ ने मांगा विपदः संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो अदर्शनम यश्चात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा अरे माता कैसी चीज़ मांग रही हो आप, ये कोई मांगने वाली चीज़ है? माता ने कहा प्रभु जो समझ गया उसके लिए मांगने वाली चीज़ यही है। क्यों? बोले दुख आएंगे तो तुम्हारी याद भी आएगी। मन है ना, तो ये मन जब बहुत सुख आ जाते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बावरा हो जाता है, अंधा हो जाता है। पर अगर थोड़े दुख आते रहेंगे तो जमीन से जुड़ा रहेगा, पता रहेगा कि नहीं जीवन में ये भी हो सकता है, और भगवान की याद बनी रहती है। पीड़ा आई भगवान की याद आई, कष्ट आया भगवान की याद आई। इसलिए माता कुंती कहती हैं लग रहा है कि मैं दुख मांग रही हूँ, पर नाथ ये दुख नहीं है, ये सुख है, कलेवर दुख का है, पर असल में देखा जाए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, इसलिए हमें विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा वाह माता धन्य है तू, ऐसा कोई आज तक मैंने याचक भी नहीं देखा जो जानबूझ के मेरे दरबार पर आके कष्ट मांग रहा हो। धन्य है माता। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और उनके बाद पितामह भीष्म से मिले। कुंती माता ने दुख मांगा, द्रौपदी ने अपना भाव बना रहे मांगा, अर्जुन ने सख्य भाव मांगा।
युधिष्ठिर ने सत्य में रुचि मांगी और पितामह भीष्म ने क्या मांगा जानते हो? क्या मांगा? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद हे प्रभु, गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, मुख में तुलसी दल हो और आप सामने खड़े हो। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं सामने आऊं? बोले हाँ सामने आओ, और वो भी एक अलग अदा में। कौन सी अदा हो? तो वो भी भक्त बता रहा है, ये भी बता रहा आना कैसे है। सारी प्लानिंग पहले से तैयार है उसकी, क्योंकि मौत तो निश्चित है ना, वो तो टली नहीं, मौत तो आनी है। कोई मरा जब उसके सर पे काल था, कोई मरा जब उसके सर पे माया थी, पर मैं मरूं जब आपके चरण मेरे माथे पर रखे हों। उस मौत से बढ़िया कोई मौत नहीं है। और इस दुनिया में कब किसको पता कहाँ मृत्यु आ जाए। अच्छे खासे घर से निकले, कब मृत्यु आ गई। और महापुरुषों से सुना है कि भैया मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती है। पाप किए हैं तो यमदूत नजर आते हैं, शरीर खिंचता है, प्राण खिंचते हैं, शरीर का एक एक अंग चीखता चिल्लाता है। लेकिन अगर जीवन में भजन किया होगा तो उस भजन का हमें बस इतना परिणाम दे देना, मरते मरते मुख से नाम निकले, हे नाथ, हे कृष्ण, हे गोविंद। बस आप सामने खड़े हो किस सदा में? पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो। होठों पे एक हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ
ऐसी हो जब प्राण तन से। बाबा शाम बैठे हैं ना, आप सबके आराध्य हैं, तो उनसे प्रार्थना करो। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल हे श्याम सुंदर, जाना। देर नहीं लगाना। हम पुकारे तो आकर के हमें बचा लेना। और हाँ, मांग तो बहुत है, बहुत कर रहा हूँ, ये करना वो करना। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतनी मांग कर ली तो एक अंतिम और सही। अंतिम क्या है? बोले अकेले मत आना। ठाकुर जी क्या फौज लेके आऊं? बोले ना, अकेले नहीं, दो आना। दो कौन? श्री राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। श्री राधे को संग आना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से। तो ये मांग की पितामह भीष्म ने, और भगवान ने उनकी इस मांग को, प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आकर के पितामह भीष्म को दर्शन दिया अंतिम समय में। भगवान का दर्शन करते करते पितामह भगवत धाम चले गए। इस प्रकार पितामह भीष्म का प्रयाण हुआ। पांडवों ने भी प्रयाण किया, सब चले गए क्योंकि उनको सूचना मिली भगवान पृथ्वी छोड़ के चले गए। तो राजा परीक्षित को राजा बनाया और सब भगवत प्राप्ति के लिए वन में चले गए। एक एक करके सब भगवत प्राप्ति करते हैं। राजा परीक्षित राजा बने, अपने राजकाल में राज्य को संभाला और अंत में दिग्विजय पर गए थे तो वहां कलयुग को गाय का अपमान करते देखा तो धनुष बाण उठा के मारने को तैयार हो गए। कलयुग ने राजा परीक्षित की शरण ग्रहण कर ली तो राजा को दया आ गई और उन्होंने कलयुग को 4 स्थान दे दिए रहने। द्युत, जुआ, मदिरा, हिंसालय, वैश्यालय। स्वर्ण भी जो अधर्म का धन होता है उसमें भी कलयुग रहता है। इस प्रकार राजा परीक्षित ने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया क्योंकि सर पे कलयुग आ गया मुकुट में बैठ करके। और राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित के पास 7 दिन शेष बाकी रहे। इन्होंने उस 7 दिन को व्यर्थ नहीं गवाया, उन 7 दिनों का उपयोग किया। कैसे? गंगा के तट पर जाके संतों की शरण में जाके बैठ गए। अब आप ही संभालो महाराज, हमारे पास तो 7 दिन बचे हैं, अब कैसे भगवत प्राप्ति हो आप 7 दिन में बता दो। कोई नहीं बता पाया। बोला हमको हजारों साल हो गए पेड़ पे उल्टे उल्टे लटकते, कोई एक ही पांव पे वर्षों से योगी खड़ा है तो भी भगवान नहीं मिले, तुझे 7 दिन में कैसे मिल जाएंगे? पर तभी तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छसी गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतस्य बाले रवदूत वेश। सुखदेव जी आए और उन्होंने 7 दिन में भगवत प्राप्ति का मार्ग श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिसको श्रवण से शनार्धम क्षेमार्धम, शन में भी भगवान प्राप्ति की सामर्थ्य भागवत रखती हैं। ऐसी भागवत जी हम सबको भगवत कृपा से प्राप्त हुई हैं। आप हम सब उसका रस प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रस प्राप्त करते रहेंगे। कल 3रा दिन है। सब भाव से श्रद्धा से कथा में पधारे, कथा का रस पान करें।
शाम को 3 से 6 बजे तक सब आ करके कथा में स्नान करेंगे। आइए आज की कथा सत्र को विराम की ओर बढ़ाएं। उससे पहले सभी 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले हरिनाम संकीर्तन की। आइए सभी 2 बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 5 मिनट में आरती होगी। आप लोग कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर पूरी कथा सुनी और आरती नहीं की तो आपकी कथा अधूरी रह गई। इसलिए आप 5 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, उसके बाद आरती होगी। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्धगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम निदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सुस्थये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोकेशन्यभयशनि अग्निः प्रेजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। पुराण के
रस रस निधान की आरती अति पावन पुराने की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सकल सतत सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराने की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराने की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विकासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराने की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धन भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति आरती अति ओ आरती अति पावन पुराण की ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनजवतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना शुकः प्रचोदयात् मल्ले भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेनां सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, गौ शिवा धाम की, श्याम प्यारे की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
निताई गौर हरि बोल।